स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और मुकाबला होगा नीरज और मेरे बीच। और देखिए ग्लोबल संकेत बहुत ही बढ़िया नजर आ रहे हैं। क्या गजब की रैली और रिकवरी 500 पॉइंट से ज्यादा की अमेरिका के बाजारों में निचले स्तरों से देखने को मिली। जो डर था शुक्रवार को सबको कि पता नहीं ट्रंप साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और डाउ में एक शानदार रिकवरी और डाउ फ्यूचर्स में इस समय देख रहा हूं कि करीब करीब 50 पॉइंट ऊपर कारोबार कर रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी 125 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मॉनसून ने दस्तक दे दी है केरल में भी। और आज सुबह सुबह नीरज जब मैं दफ्तर आ रहा था तो मुंबई में भी बारिश होनी शुरू हो गई है कुछ इलाकों में। तो इससे बढ़िया संकेत हो नहीं सकते। मॉनसून से अच्छे संकेत, ग्लोबल मार्केट से बढ़िया संकेत और लॉकडाउन 1.0 की सबको बधाई। अनलॉक 1.0 की, माफ कीजिएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हेमंत कि इस आज की तारीख में जो इंडिया के जो क्यूज है वो पूरे ग्लोबल मार्केट को ओवरशैडो करेंगे। और मॉनसून की जो फुहारें मुंबई में पड़ रही है इससे बहुत राहत मिली है। बड़ी गर्मी हो रही थी और जो ग्लोबल मार्केट है उसमें दरअसल बहुत कुछ हुआ नहीं। जैसा शुक्रवार को लग रहा था पता नहीं क्या होगा, चाइना के साथ कितना झगड़ा बढ़ जाएगा। तो हांगकांग के लिए उन्होंने थोड़ा सा ये कहा कि जो उसका स्पेशल स्टेटस होता है इकोनॉमिक वाला उसको वो नहीं देंगे, वापस ले लेंगे। तो वो एक बहुत सीमित दायरे का उन्होंने अभी डिसीजन लिया है। अब चूंकि अमेरिका में खुद अपनी वो घरेलू समस्या में उलझ गए हैं, वहां पे एक ब्लैक की डेथ हो गई है पुलिस की वजह से, मिनियोपोलिस में। तो वो घरेलू समस्या में ज्यादा उलझे इसलिए वो बहुत ज्यादा चीन और हांगकांग की तरफ इस समय ध्यान नहीं देंगे। और इसीलिए मार्केट में वहां पे रिकवरी जो देखने को मिली आपको वो इसलिए मिली क्योंकि ये घटना बात की थी। पहले वहां पे बहुत सारे जो रीओपनिंग 1 जून से होने वाले थे उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिला। बहुत जगहों पे ओपनिंग हो रही थी, हालांकि उसकी वजह हो सकता है थोड़ी सी रिटेल स्टोर में हैम्पर हो। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट के हिसाब से यूरोप में बहुत अच्छी संकेत है, वहां पे रीओपनिंग हो रही है। और जो नंबर्स हैं कोरोना के पूरी दुनिया के, वो अब थोड़े से संकेत ये दिखा रहे हैं खासतौर पर यूरोप के, जो थोड़ा सा टेपर डाउन हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि संकेत आज भारत पे चलेंगे। ग्लोबल मार्केट से जानने के लिए मैंने आपको बता दिया। सही कह रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स में ऐसी कोई देखिए टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, आप अपनी टिकर पर अपडेट देख रहे हैं 10:30 बजे सीआईआई में जो एजीएम है उसमें आज प्रधानमंत्री जी अपना भाषण देंगे, उसके ऊपर नज़र होगी। आज नज़र होगी कैबिनेट की बैठक जो 11 बजे है उसमें क्या निकल कर आता है। इन सब चीज़ों के ऊपर देखिए सबका फोकस होने वाला है। लेकिन देखिए शुक्रवार को 3:20 पर मैंने आपसे कहा था कि मानसून ये वो बड़ा ट्रिगर है जिसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए अगले हफ्ते के लिए। और आज आप देख लीजिए हम सब लोग क्या बात कर रहे हैं, मानसून की ही बात कर रहे हैं। और जिस तरह से केरल में दस्तक दे रहा था, आज ये भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है कि आईएमडी अपना सेकंड अपडेट क्या देता है। आप देखिए पहला अपडेट उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था सामान्य मानसून रहेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि 1 जून के आसपास ये दस्तक दे देगा केरल में। स्काईमेट ने तो कह दिया कि 1 जून से पहले ही दस्तक दे दिया है। अब मेट की तरफ से कुछ ऐसे बयान आए हैं, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ऑनसेट हो रहा है, बस वो भी देखिए अब आज इसका औपचारिक तौर से ऐलान कर देने वाले हैं। तो मेट के बयानों के ऊपर भी नजर रखेंगे। स्काईमेट ये दूसरी जो प्राइवेट एजेंसी है इसने तो कह दिया है कि हैप्पी मॉनसून्स। तो मुझे लगता है देखिए आज भी वही स्टॉक्स फोकस में रहेंगे जो मैंने आपको शुक्रवार को 3:15 साढ़े 3 बजे के आसपास कहा था कि फर्टिलाइजर सेक्टर पर रखिएगा नजर। तो पहले तो सुन लीजिए क्या बात हुई थी और उसके बाद बताता हूं और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं इन शेयरों में। मैंगलोर केमिकल्स और फैक्ट ये मेरे फर्टिलाइजर से जुड़े हुए स्टॉक्स थे जो मैंने अपनी टीम में शामिल किए थे। बैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को मॉनसून के साथ साथ भी ट्रैक करेंगे और मॉनसून आपको केरल में अभी आता हुआ दिखेगा। ये स्टॉक है जो आज आपके लिए नीरज जी चुनकर लाए हैं, एसोसिएटेड अल्कोहल। कल का खिलाड़ी आज था आपके लिए आज एसोसिएटेड अल्कोहल जो नीरज की टीम में शामिल था। और 2 स्टॉक आपको आज हेमंत की तरफ से मिले, दोनों फर्टिलाइजर। 4 महीने होते हैं मानसून के और देखिए वो शुरू हो चुके हैं। प्री मानसून शावर तो हमने देखा दिल्ली में भी, देखिए कुछ इलाकों में ओवर द वीकेंड हुआ है। हरियाणा उत्तर प्रदेश में भी एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं थंडर शावर्स। तो देश भर में देखिए कहीं प्री मानसून शावर हो रहे हैं, कहीं मानसून अपनी दस्तक दे रहा है। तो इसीलिए देखिए हमने आपसे कहा था ये वो सेक्टर है जिसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए और ये सेक्टर पूरे हफ्ते का शानदार सेक्टर हो सकता है। तो शुरुआत तो फैक्ट और मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर से ही करूंगा। और देखिए भारत के लिए मानसून बहुत जरूरी है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है
और वैसे भी देखिए इस सेक्टर के लिए जो डेवलपमेंट्स पिछले कुछ दिनों में निकले हैं वो बहुत ही अच्छे निकले हैं। मैंगलोर केमिकल और फर्टिलाइजर की बात करूं तो देखिए ये शेयर का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल नजर आता है, और आप ये भी देखिएगा कि ये स्टॉक अब अपने ऑल टाइम हाई से तो बहुत करेक्ट हो चुका है, इसलिए मुझे फेवरेबल नजर आता है। लेकिन क्या रिकवरी स्टॉक में निचले स्तरों से देखने को मिली है? मुझे लगता है कि ये इस हफ्ते नया 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर लगा देगा। 42 रुपए है इसका 52 वीक हाई, और देखिए 41-40 का टारगेट तो मैंने आज का 10% का दिया है, और 10% ये पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही भागा था, तो थोड़ा और चलेगा तो 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर लगा देगा, और तब हेडलाइन सब लोग ये लिखेंगे कि फर्टिलाइजर सेक्टर ने सबसे पहले 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर लगाए। इसीलिए देखिए पिछले कई दिनों से हम लोग इस सेक्टर के ऊपर बुलिश थे, और अब जिस तरह से मॉनसून ने अपनी चाल पकड़ी है और लगता है कि अच्छा मॉनसून आएगा, तो फिर आज ये सेक्टर फोकस में रहेगा। एडवेंट ग्रुप की कंपनी है, जुआरी एग्रो की ये सब्सिडरी है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा इसका बड़ा कारोबार है मैंगलोर केमिकल्स का, और 70% कंजम्पशन जो है इसका कर्नाटक में ही होता है। और देखिए साउथ में पहले मॉनसून आता है, उसके बाद प्रोग्रेस करता है, तो ये साउथ वाली कंपनियों को इसलिए मैंने अपनी टीम में ओपनर का दर्जा दिया, और इसीलिए कल का खिलाड़ी आज का भी दर्जा दिया था। डीएपी यूरिया तो बनाती है, साथ में कुछ ऐसे केमिकल भी बनाती है जो बिस्किट के मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं, और ये दूसरी ऐसी देश में कंपनी है जो उस तरह के केमिकल्स बनाती है। एमोनियम बाइकार्बोनेट कहते हैं उस केमिकल को, तो इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। और जिस तरह से इस कंपनी ने अपने आप को एलएनजी में शिफ्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार कर लिया है, मुझे लगता है ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। अब आते हैं फैक्ट पर जो डायरेक्टर साहब ने आपकी स्क्रीन पर चला रखा है। देखिए ये भी 10% का सर्किट वाला कैंडिडेट है, 10% भागा था। केरल में हेडक्वार्टर्स हैं, तो केरल में देखिए मॉनसून आया है, यही थीम थी, मैं सोच रहा था कि ऐसा ही होता हुआ आपको दिखेगा। और फैक्ट अगर आप देखें तो ये कंपनी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में इसलिए भी दिखा सकती है क्योंकि देखिए ये भी एक सरकारी कंपनी है, आरसीएफ के नतीजे बहुत ही गजब के आए हैं। तो आज सरकारी फर्टिलाइजर कंपनियों का दिन है, और इस कंपनी ने भी जो जानकारी दी है ट्वीट के जरिए कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है पिछले महीने में भी जब लॉकडाउन का समय था, तो ना सिर्फ पिछला साल अच्छा रहा है, देखिए इन तमाम कंपनियों का ये वाला फाइनेंशियल ईयर और ये वाला क्वार्टर भी अच्छा रहेगा। अच्छा, आरसीएफ भी डॉक्टर साहब ने चला दिया, तो आरसीएफ के बारे में भी बता देता हूं आपको। डॉक्टर साहब इसके आगे मत चलाइएगा, फिर नीरज जी को भी बता देते हैं, मौका दे देंगे। आरसीएफ के ऊपर आपकी नज़र इसलिए होनी चाहिए क्योंकि 15% रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ा है, एबिटा में 192% का इजाफा देखने को मिला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5.5% से बढ़कर अगर आप देखें तो 14% के हुए हैं, और मुनाफा गेस व्हाट 196% बढ़ा है। तो अदर इनकम भी है इसके पीछे, ऐसा नहीं है कि पूरा इन्होंने इतना बढ़िया मुनाफा किया है। लेकिन देखिए जो सब्सिडी आपको याद होगा, लक्ष्मण रॉय आपको लगातार बताते रहते थे चैनल पर कि बकाया वाली भी इनको मिल रही है, तो इनके जो हक था वो इनको मिल रहा है, तो अब वो भाव में भी आपको नजर आएगा, बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। मैनेजमेंट भी आपको सीएनबीसी आवाज पर आज नजर आएंगे, और मैनेजमेंट ने एक ट्वीट किया है, वो ये कह रहे हैं कि जो पिछला वित्त वर्ष खत्म हुआ है वो अब तक का रिकॉर्ड वित्त वर्ष रहा है। तो आप सोचिए रिकॉर्ड अगर नंबर्स इस कंपनी ने पेश किए हैं तो फिर आज इस शेयर में रिकॉर्ड तेजी तो देखने को मिलेगी। तो 20% का कैंडिडेट है ये, 48 तक के लेवल्स यहाँ पर आपको हासिल हो सकते हैं आराम से, इसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। तो ये हैं मेरे 3 खिलाड़ी, 2 स्टॉक्स जिनको मैंने कल का खिलाड़ी आज का दर्जा दिया था, और आज आरसीएफ के ऊपर भी बुलिश हूं, और बाकी सारे भी फर्टिलाइजर शेयर ये मेरी टीम में नहीं रहे। मेरी टीम में शुरुआत में एसोसिएटेड